नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जन्म कुंडली से ये कैसे पता लगा सकते हैं कि जातक या जातिका का चरित्र का स्वभाव कैसा है। मतलब जातक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होगा, ये कैसे आप पता लगा सकते हैं जन्म कुंडली से। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, जातक का व्यक्तित्व, जातक की जो पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, या उसका जीवन, उसे साधारणतः हम कुंडली के प्रथम भाव से देखते हैं, जिसे लग्न का भाव कहा जाता है। तो आपको उस भाव को गौर से देखना है, प्रथम भाव को। उस भाव में कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कौन सा ग्रह उस भाव में स्थित है, ये भी आपको देखना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, लग्नेश को ज़रूर देखें। लग्न भाव में जो भी राशि है, उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो जातक की कुंडली में लग्नेश होते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में एसेंडेंट लॉर्ड कहा जाता है। तो लग्नेश को देखें। मान लीजिए अगर मिथुन राशि है लग्न में, तो लग्नेश होंगे बुध ग्रह। तो बुध की स्थिति कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह कौन सी अवस्था में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। किन ग्रहों की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। अब मान लीजिए अगर बुध ग्रह पे मंगल की दृष्टि है, तो जातक बहुत ही ऊर्जावान होगा, चाहे जातक हो जातिका हो, साहसी। अब मंगल की स्थिति कैसी है ये भी देखना है। जातक में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। फिर जातक में कुछ नया करने की इच्छा, या जातक जीवन में कुछ हासिल करने की जो चाह है, वो भी मंगल ग्रह से हम प्राप्त करते हैं। और हाँ, जातक को गुस्सा भी जल्दी आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो जातक में ऊर्जा होगी। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो जातक में ऊर्जा होगी, जातक में साहस होगा। तो मंगल के सारे अच्छे गुण जातक में आ जाएंगे। तो आपको देखना है कि बुध ग्रह पे कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह के साथ बुध ग्रह युति में है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की अवस्था अच्छी है, तो फिर जातक कैसा होगा? जातक धार्मिक हो सकता है, जातक में ज्ञान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। तो इसीलिए पढ़ा लिखा, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, उच्च शिक्षा वो प्राप्त ज़रूर कर सकता है अगर गुरु की स्थिति अच्छी है। तो ऐसी बातों को हम बता सकते हैं। गुरु से हम ज्ञान को देखते हैं, तो गुरु से हम नैतिकता को देखते हैं। तो जातक में ये सब गुण ज़रूर हो सकते हैं। तो कौन से ग्रह की दृष्टि है? क्या कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि है? उस ग्रह की स्थिति कैसी है? और उस ग्रह वो जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है लग्नेश के ऊपर, वो ग्रह लग्नेश का शत्रु है, मित्र है, ये भी आपको देखना चाहिए। और उस ग्रह की स्थिति कैसी है? वो ग्रह शुभ ग्रह है या कोई क्रूर ग्रह है, या कोई जिसे अशुभ ग्रह कहते हैं, या मेलिफिक प्लैनेट्स जिसे मानते हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह हमें बुरे फल नहीं देना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि शनिदेव हमें बुरा फल दे सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। शनिदेव कर्म के स्वामी हैं। वो कर्म और कर्म फल हमें कर्म फल प्रदान करते हैं, और कर्म के देवता माने जाते हैं शनिदेव। तो अगर हम अनुशासित हैं, अगर हम अपने कर्मों का ध्यान रख रहे हैं, सत्कर्म में अगर हम लीन होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम सत्कर्मों से जुड़े हैं, अगर हम अनुशासित हैं, अगर हम न्यायप्रिय हैं,
तो फिर शनिदेव हमें अच्छे फल देंगे और फिर हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और शनिदेव हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, चाहे शनिदेव हो या चाहे कोई भी ग्रह हो, ग्रह हमें कभी बुरे फल नहीं देते हैं। तो अगर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है लग्नेश के ऊपर, शनि ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो जातक ऐसा हो सकता है, कर्मठ हो सकता है, अनुशासित हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकल हो सकता है, उसमें वास्तविक ज्ञान हो सकती है, समझ हो सकती है। तो शनिदेव के सारे अच्छे गुण भी जातक में हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लग्नेश की जो भी ग्रह बन रहा है, अगर वो बुध है तो बुध की स्थिति नवमांश में कैसी है, ये भी देखना। प्रिय दर्शकों, माफ़ कीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो नवमांश में बुध की स्थिति कैसी है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। नवमांश में, माफ़ कीजिएगा, नवमांश में बुध ग्रह, माफ़ कीजिएगा प्रिय दर्शकों, की स्थिति कैसी है, जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं। तो वो है भाग्य का चार्ट। उस चार्ट में बुध ग्रह की अवस्था कैसी है, तो ये भी आपको देखनी चाहिए। बुध ग्रह आपके राशि चार्ट में, जो आपकी जो कुंडली के जो राशि चार्ट है या लग्न चार्ट है, तो उस चार्ट में बुध ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं। अगर बुध ग्रह आपके लग्नेश है या जो भी ग्रह आपके लग्नेश है, वो कौन से भाव में बैठे हैं, ये आपको देखना चाहिए। क्या वो नवम भाव में बैठे हैं, क्या वो दशम भाव में बैठे हैं, क्या वो किसी शुभ भाव में बैठे हैं, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो अगर नवम भाव में बैठे हैं आपके लग्नेश, तो आप धार्मिक हो सकते हैं, आपको नैतिकता पसंद होगी, आप नैतिक पथ पे चलेंगे अपने जीवन में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे आपको कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े जीवन में, आप अनैतिक रास्तों पर नहीं चलेंगे या चलना पसंद नहीं करेंगे अगर लग्नेश नवम भाव में है। अब भाव की बात हो रही है तो देख लीजिएगा कि आपका जो लग्नेश है वो आपके भाव चलित चार्ट में आप देख सकते हैं। अगर आप केपी चार्ट को मानते हैं तो आप केपी चार्ट में भी देख सकते हैं कि लग्नेश कौन से भाव में स्थित है। अब राशि चार्ट में जो भाव में लग्नेश बैठा है, उस भाव का भी महत्व होता है, ज़रूर होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राशि चार्ट में मान लीजिए लग्नेश दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन केपी चार्ट में अगर आप देखें तो नवम भाव में है। दोनों भावों के फलों से लग्नेश जुड़े होंगे, या दोनों भावों से, नवम और दशम दोनों भावों से ही लग्नेश आपके जुड़े होंगे। तो दशम भाव कर्म का होता है, तो आप कर्मठ हो सकते हैं, कर्म में रुचि, तो आपको काम करना, परिश्रम करना पसंद हो सकता है, या आप अपने प्रोफेशन को लेके आप बहुत सीरियस हो सकते हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है अगर दशम भाव के साथ लग्नेश का संबंध है, दशम भाव में स्थित है, ज़रूर हो सकता है। और लग्नेश की दृष्टि कौन से भावों पे पड़ रही है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो उन भावों को भी, आपके जीवन के वो जो भाव है या आपकी कुंडली के जिन भावों पे लग्नेश की प्रबल दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तो ये सारी दृष्टियाँ जिन भावों पे पड़ रही है, वो भाव भी आपके जीवन के साथ बहुत, क्या मैं बोलूँ, बहुत ही मज़बूत तरीके से जुड़े होंगे। उन भावों का महत्व, कुंडली के उन भावों का महत्व आपके जीवन में अधिक होगा। और लग्नेश अगर आप बलवान हैं आपकी कुंडली में, तो इससे हम कह सकते हैं कि जातक की जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होगा, मजबूत होगा, मतलब व्यक्तित्व ऐसा होगा, प्रभावशाली होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जातक की होगी। जातक चरित्रवान होगा, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, चरित्रवान होगा, उसे नैतिकता
मतलब नैतिक पथ पे चलना उसे पसंद होगा, न्यायप्रिय होगा और नैतिकता पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो ये सारी बातें हैं। और लग्नेश की स्थिति आप देखिए, आपके D9 चार्ट या नवमांश चार्ट में भी लग्नेश की स्थिति, वहाँ लग्नेश कौन से ग्रह के साथ युति में है अगर है तो, या किन ग्रहों की दृष्टि लग्नेश पे पड़ रही है, और लग्नेश कौन से भाव में बैठा है आपके D9 चार्ट में, ये भी ज़रूरी है। और प्रथम भाव, जैसे मैंने बोला है, चाहे वहाँ पे कोई ग्रह हो ना हो, प्रथम भाव पे कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों की दृष्टि है प्रथम भाव पे, ये भी बहुत महत्व रखता है। ये भी आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। अगर प्रथम भाव में गुरु बैठा है तो गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो गुरु ग्रह से आप प्रभावित ज़रूर होंगे। जो अच्छे गुण हैं जो गुरु ग्रह के साथ जुड़े हैं, जैसे ज्ञान, नैतिकता, उच्च शिक्षा, ये सब आपके जीवन से जुड़े हो सकते हैं। अगर चंद्रमा बैठे हैं प्रथम भाव में तो आप बहुत भावुक हो सकते हैं, आप में कलात्मक शक्ति हो सकती है, आप में दया, ममता, दूसरों के प्रति दया की भावना ये ज़रूर हो सकती है। अगर चंद्रमा आप में भावनाएं, आप भावुक होंगे, भावनात्मकता जिसे कहते हैं, या फिर अगर चंद्रमा बैठे हैं तो कलात्मक शक्ति, तो इंट्यूशन की पावर, पूर्वाभास की शक्ति भी चंद्रमा प्रदान करते हैं। खासकर अगर केतु के साथ संबंध बन रहे हैं तो और भी ज़्यादा। तो इस तरह से आपको देखना है प्रिय दर्शकों। प्रथम भाव को देखिए, लग्नेश की स्थिति को देखिए राशि चार्ट में, और आपके केपी चार्ट में, और आपके D9 चार्ट में, नवमांश कुंडली में भी देखिए। तो आप जातक के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि जातक का व्यक्तित्व वास्तव में कैसा है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।